एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बिम द इमेज फाउंडेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण शिक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप यूपी टेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पेपर में क्वेश्चन मिलने सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी? इसका सही उत्तर है प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। यह चूहों के द्वारा फैलाई जाती है और इसमें मानव शरीर के फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या ऑप्शन डी लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं? गैसीय अपशिष्ट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है लकड़ी और कोयले के जलने से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या कायिक जनन द्वारा वितरित? इसका सही उत्तर है पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। अगला ऑप्शन, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, मृतोपजीवी, सहभोजी, या फिर सहजीवी? दूसरे को प्रभावित किए बिना, इसलिए इसका ना तो परजीवी आंसर हो सकता है ना ही मृतोपजीवी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सहभोजी। अगला प्रश्न, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक उपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? यह एक खाद्य श्रृंखला है गाइस, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता पौधों को कहा गया है, उसके बाद कीड़े हैं, फिर है सांप, फिर है मोर। इसलिए मोर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर उपस्थित होगा, इसलिए उसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, या चूना पत्थर? कायांतरित शैलें उनको कहा जाता है जब अपसादी शैल रूपांतरित होकर नई शैल का निर्माण करती हैं, उसको कायांतरित शैल कहा जाता है। इसमें चूना पत्थर अपसादी है जो रूप परिवर्तन करके संगमरमर बनता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड? हम सब जानते हैं महासागरों के जलों में लवण यानी नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl। अगला प्रश्न, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का, या बलुई मिट्टी का? इसका सही उत्तर है भारत के मिट्टी के विस्तार में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ है, जिसका लगभग एरिया 30 से 35% तक होता है गाइस। अगला प्रश्न, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, या उपभोक्ता? दोस्तों, शाकाहारी जीव जो पेड़ पौधे जैसे बकरी आदि, गाय आदि पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उनको प्रथम चरण उपभोक्ता कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आते हैं जो पेड़ पौधों का सेवन करते हैं। अगला प्रश्न,
पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता या उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा में समाधान विधि सभी गुण रखती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। ऑप्शन बी, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। यह ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रेक्षण विधि की दोस्तों ये सभी सीमाएं होती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समूह, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका सही उत्तर है जीव समुदाय का और उसके रहने का सही वातावरण संतुलन क्षेत्र इकोसिस्टम कहलाता है। अगला प्रश्न, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या था? शरीर को अच्छी तरह आधार देना, शरीर का भार कम होना, या हाथ स्वतंत्र होने पर मनुष्य ने वो कर दिखाया जो इंसान की सबसे खूबसूरत पहचान बनी, या फिर ऑप्शन डी, अधिक तेज चलना। इसका सही उत्तर है 2 पैरों पर चलने वाला स्वतंत्र, हाथ स्वतंत्र करने से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सही सी है। अगला प्रश्न, भूकंप की ये यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है गाइस। अगर आप इस बार यूपी टेट में अपना 1 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ द्वारा नापी जाती है। अगला प्रश्न, सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह या बुध? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बुध, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यूपी टेट में सौर मंडल से लगभग 1 प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए आप सौर मंडल टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है दोस्तों, और यह बब्बर शेरों के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। अगला प्रश्न, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है, इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ऑप्शन डी, यह विधि विभिन्न परीक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है और इसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाहनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही का मतलब यहाँ पर दोस्तों है जो पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुँचाता है। इसका सही उत्तर या तो डीजल है, या पेट्रोल, या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस, या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डीजल, या फिर पेट्रोल, या द्रवित पेट्रोलियम गैस, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संपीड़ित गैस को हम सीएनजी भी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी को प्राकृतिक स्नेही माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं? पारिस्थितिक तंत्र का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र को कहा जाता है गाइस। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, ये यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन यूपी टेट का सबसे फेमस क्वेश्चन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, या फिर पर महात्मा गांधी? इसका सही उत्तर है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, और यह उत्तराखंड में, यूके में, भारत के यूके में हुआ था। इसको आप याद कर लीजिएगा, आपका 1 नंबर यूपी टेट में क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है
विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? इंसुलिन। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंसुलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है। हम इंसुलिन के इंजेक्शंस मानव क्यों लिया करता है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन की होती है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंसुलिन का उपयोग क्या होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल, लिव 52? इसका सही उत्तर है दोस्तों, आमतौर में ज्वर में मतलब बुखार में हम पैरासीटामोल लेते हैं। इसका सही उत्तर ही सबको पता होगा और ये काफ़ी प्रचलित दवाई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या उपयुक्त सभी? साबुन का विस्थापन मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो साबुन को रिप्लेस कर सकती है? हम सब जानते हैं इसका सही उत्तर है रीठा, क्योंकि रीठा हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और ये साबुन का विस्थापक भी है। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? स्पायरोगैरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा? ये विज्ञान में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका पूरा शरीर एक कोशिका के आधार पर निर्मित होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पैरामीशियम। अगला प्रश्न, प्याज, आलू, अदरक है जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या फिर शल्य पत्र? इसका सही उत्तर है प्याज, आलू, अदरक, जो कि हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ये एक तने होते हैं जिसको हम डायरेक्ट भोजन में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पैटन एवं मास्ट ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? दोस्तों, मानव रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या फिर लैक्टोबाइसिस बैसिलस? इसका सही उत्तर है दही निर्माण में लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जैविकी समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीवोर? प्राथमिक उपभोक्ता हम सब जानते हैं हमारे पेड़ पौधे हमारे लिए उत्पादक होते हैं और हमारा प्राथमिक उपभोक्ता उनको कहा जाता है जो पेड़ों को कंज्यूम करते हैं। और इसका सही उत्तर होगा शाकाहारी, क्योंकि वो पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए इसके साथ समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होंगे आपके लिए। Thank you so much for watching my videos. If you like it, then please share and subscribe.